हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 1.36 श्लोक पे चर्चा करेंगे। पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वेत आतानात् तायिना तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में। तो आदताई व्यक्ति की परिभाषा दी गई है वो शिष्य स्मृति 3.19 में। अग्निदोगरतश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापः श्वेतदारापहर्ता च शरेते हयात ताइना। इसका अनुवाद है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला और नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध करना चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत जो है, महाभारत के लीला में जो दुर्योधन थे वो इतना आतताई था कि उसने छहों के छहों ये किए थे पाप। तो विष देने वाला, जब भीम छोटे थे तो भीम को, है ना, लोभ वश फंसा के उसको खीर में, उसके भोजन में विष डाल दिया था दुर्योधन ने। और फिर जब वो विष खा के उनकी मृत्यु हो गई तो गंगा नदी के अंदर डाल दिया था कि, है ना, ताकि किसी को पता न चले। पर फिर भी भगवान उन पे इतने कृपालु थे बचपन से ही कि वो जब गए पृथ्वी में, गंगा नदी में चले गए तो अंदर ही अंदर पाताल लोक पहुंच गए। और वो उनके जो है वो ननिहाल था, मतलब कुंती माता से रिलेटेड थे। वहाँ सर्प लोक में, वो ऐसी जगह पे चले गए, नाग लोक में। तो वहाँ पर बल्कि वो इतने प्रसन्न हुए भीम को देख के, और फिर और उन्होंने उनको 10,000 वहाँ पे एक एक कुंड पीने के लिए दिया। एक कुंड जो था वो 1,000 हाथी का बल रखता था। तो ऐसे 9 कुंडों का वो पी गए जल। तो भीम के अंदर ऑलरेडी पहले से जन्म से 1,000 हाथी का बल था। 9 कुंडों का जल पीने से अब टोटल 10,000 हाथी का बल मिल गया। तो इसके बावजूद भी भगवान ने उनकी रक्षा की और उनको जीवित ही उनके प्राणों की रक्षा करने के साथ साथ उन्हें शक्ति भी प्रदान की। और पर ये बहुत बहुत दुष्टपूर्ण कार्य दुर्योधन के द्वारा कि उसने विष दिया पांडवों की, वो हत्या करना चाहता था। घर में अग्नि लगाने वाला, तो उन्होंने पांडवों को धृतराष्ट्र से मिलकर दुर्योधन ने और उसके मामा आदि ने धृतराष्ट्र के साथ मिलकर, अपने पिता के साथ मिलकर सारे पांडवों को लाक्षागृह में भेज दिया, है ना, कि जाओ वहाँ पर तुम्हारे लिए एक महल बनाया गया। पर वो महल किसका था? लाख का था। तो उनको, लेकिन विदुर जो चाचा थे उनके, उन्होंने सहायता की और उनके सहायता से उनको पता चला कि वहाँ पर वो जल्दी ही ये हमें जलाकर भस्म करना चाहते हैं। तो विदुर जी ने, जो बहुत समझदार थे, बुद्धिमान थे, युधिष्ठिर को संकेत भी किया कि आप जल की अग्नि से चूहा सुरक्षित रहता है क्योंकि वो बिल में चला जाता है ना। तो फिर और गुप्त रूप से विदुर जी ने उनके लिए एक सुरंग बना रखी थी वहाँ पर लाक्षागृह में। तो इससे वो बच निकले। हम सभी जानते हैं कि जब लाक्षागृह से किस तरह से पांडव, है ना, कुंती महारानी के साथ बच निकले। तो इस तरह से दुर्योधन ने उनको अग्नि अग्नि में जलाकर भस्म करना भी चाहा। तो ये भी आतताई है, आतताई का लक्षण है। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। तो सदैव दुर्योधन की मति रहती थी कब मैं इनको हथियार से मारूं या इनकी हत्या कर दूं और मैं राज्य करूं। धन लूटने वाला, और आप सभी जानते हैं द्यूत क्रीड़ा में, है ना, दुर्योधन ने छल कपट से युधिष्ठिर महाराज का सारा धन लूट लिया।
तो ये भी आतताई का लक्षण है। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और सारी भूमि भी हड़प लिया, इंद्रप्रस्थ भी हड़प लिया। और बाद में जब भगवान शांति दूत बन के गए, है ना, दुर्योधन से ये प्रार्थना भी की और सबसे समझौता भी करना चाहा कि केवल 5 गांव दे दो, अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते, है ना, जबकि पांडवों का पूरा अधिकार था, आधा राज्य का, पूरा राज्य का अधिकार था। पर तो दुर्योधन ने तब भी ये सबके सामने जोर से बोला कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं सुई की नोक के बराबर का हिस्सा भी जमीन नहीं दे सकता, भूमि नहीं दे सकता, है ना। तो वो भूमि सारी हड़पना चाहता था, तो वो भी आतताई हुआ ना फिर दोबारा। और पर नंबर 6 जो बहुत ही क्रूर है, पाप है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी, है ना, पवित्र स्त्री का उन्होंने भरी सभा में अपमान करना चाहे सबने मिलकर, तो ऐसे आतताइयों का वध तुरंत कर देना चाहिए, तो इससे कोई पाप नहीं लगता। तो यहाँ पर क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसे आतताई का तुरंत वध कर दें। और जो राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होता है, जैसे राजा, वो साधु प्रकृति का तो होना चाहिए, लेकिन उसे कायर नहीं होना चाहिए। तो शिव बाबा जी यहाँ पे उदाहरण में समझा रहे हैं कि भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी इतने साधु प्रकृति के थे, है ना, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम ने कभी भी कायरता प्रदर्शित नहीं की। तो रावण आतताई था क्योंकि वह भगवान की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया, लेकिन राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो हमारे विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। तो तो ये जो अर्जुन है, ये तो सभी आतताइयों से ही मिल रहा है इस युद्ध क्षेत्र में, है ना, सभी आतताई हैं। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि उनका वध तुरंत कर देना चाहिए। और यहाँ पर भगवान को लक्ष्मीपति कह रहा है, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं अर्जुन की ऐसे काम के लिए प्रेरित ना करें जो जिससे उसका अनिष्ट हो। लेकिन कभी भी कृष्ण जो होते हैं वो किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि वो अनिष्ट चाहते ही नहीं है। तो भगवान का ये इच्छा है कि सभी सभी लोग भक्ति करके मेरे भगवत धाम वापस लौट आए। तो इस युद्ध में जितने भी ये आताई हैं, इनका सबका वध हो जाएगा, इन सबको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। इसी तरह भगवान हमारे लिए भी चिंतित हैं, वो चाहते हैं कि आप इस भौतिक संसार, ये दुखालय अशाश्वतम है ना, यहाँ पे दुख आएंगे और ये अशाश्वत धाम है, यहाँ मत रहो, आप शाश्वत धाम में आओ, जहाँ पे आनंद की सीमा ही यहाँ पर असीमित रूप में आनंद ही आनंद है, सुख है, परम सुख है। तो इस कलयुग में हम भगवत धाम सिर्फ और सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जाप करके आसानी से जा सकते हैं, कृष्ण प्रेम विकसित कर सकते हैं, जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि हर जीव जो है वो मेरी भक्ति में संलग्न हो और मेरे धाम वापस जाए। आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, भगवान एश्योरेंस देते हैं कि अगर आप मेरी दिव्य जन्म और, है ना, मेरे कर्म को जानोगे, तो तुम इस जन्म के बाद, अपने इस जीवन के बाद मेरा परम धाम प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान बारंबार एश्योरेंस देंगे भगवत गीता में। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से, निरंतर सतत कीर्तन से, श्रवण कीर्तन से अपना जीवन सफल बनाता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव पाद की जय, आप सब भक्तों की जय।